जिंदगी में यूं तो काम तमाम है, पर करने के लिए क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए ये तब मुश्किल हो जाता है जब दिल टूट जाए। ये तब मुश्किल हो जाता है जब रिश्ता बिखर जाए। ये तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब संबंधों में खटास आ जाए। आपके घर में भगवान की अलमारी में थोड़ा टाइट करके ये चीज रख देना। जितनी देर ये रखी रहेगी उतनी देर सामने वाला तड़पता रहेगा। जितनी देर ये चीज यहां रखी रहेगी उतनी देर तुम्हारे प्यार के मन में बेचैनी होगी तुम्हारे लिए। जितनी देर ये वस्तु यहां रखी रहेगी उतनी देर तुम्हारे रिलेशनशिप में गर्माहट हाई क्लास बढ़ेगी। जितनी देर ये वस्तु ये चीज यहां रखी रहेगी उतनी देर सामने वाला बेचैन रहेगा, चैन नहीं मिलेगा और उसे बात करनी ही पड़ेगी। उसे तुम्हारी तरफ आना ही पड़ेगा, उसे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी, उसे हर हाल में तुम्हें समझना पड़ेगा। इसमें कदाचित संदेह नहीं, क्योंकि ये वेदांत उड़ेल रहा हूं। आज मैं गणेश अथर्वशीर्ष गणेश पुराण से उठा करके कि एक ऐसा महत्वपूर्ण टोटका आपके साथ साझा कर रहा हूं जो सीधा आपके ऊपर वर्क करता है। जानिए पूरा विश्लेषण की वो छोटी सी चीज कौन सी रखनी है यहां। नमस्कार। कहते हैं जिस प्रकार से पर्वत की अपनी ऊंचाई का उसे कोई घमंड नहीं है, जिस प्रकार से सागर की गहराई को उसे कोई मान नहीं है, जिस प्रकार से अंबर को अपनी कोई गरिमा का पता नहीं है, जिस प्रकार माता धरती को कुछ भी एहसास नहीं है कि उसमें कितनी ममता है, प्रकृति में कितनी सौंदर्यता है, वैसी ही प्रेम में आपको सहज होने की आवश्यकता है। निर्झर झरने की तरह निस्वार्थ बह रहा हो जब प्रेम। किसी भी प्रकार का जहां स्वार्थ आ जाए, किसी भी प्रकार का जहां प्रेम आ जाए, प्रेम का मतलब अपने पक्ष की चीज, मुझे ही चाहिए, ये मेरा ही है, ये मेरे लिए है, ये सब चीजें प्यार को नष्ट करती हैं। स्वार्थ नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए, पाखंड प्रपंच नहीं चाहिए। प्रेम में तो सिर्फ प्रेम चाहिए। प्रेम को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। समस्या तब बढ़ जाती है जब तुम ईर्ष्या द्वेष में आ जाते हो। समस्या तब बहुत बड़ी हो जाती है। हमेशा उन लोगों का काम होता ही नहीं है, क्या कह रहा हूं जरा ध्यान समझना। हमेशा उन लोगों का काम होता ही नहीं है। वो कौन लोग हैं? जिन लोगों की नजर में उनका प्यार सबसे खराब भी है और चाहिए भी वही। हमारे यहाँ कहावत है हिंदी में, कुबरी बिना नींद ना आवे, कुबरी मोरे मनो न भावे। कोई चीज मेरे मन की भी नहीं है और उसके बगैर हमें चैन भी नहीं है। बोले तराजू में जब कुछ ऊपर नीचे हो रहा होता है उसमें सामान्य और चिंतन का फर्क है। किसी को लगता है कि बांट नीचे जा रहा है और किसी को लगता है कि मूल्य कम हो रहा है। किसी को लगता है सामान ज्यादा जा रहा है और किसी को लगता है कि बाट हल्का होता जा रहा है। सोच और समझ का फर्क है। कम ज्यादा हो सकता है लेकिन कभी भी समकक्ष नहीं हो सकता, या एक ही ऊपर नहीं हो सकता, एक ही संपूर्ण नहीं हो सकता। चाहे झगड़ा हो, लड़ाई हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, पाखंड हो, प्रपंच हो, कोई भी चीज हो रिलेशनशिप को खराब करने की, उसमें कोई एक ही खराब नहीं होगा, कुछ में कुछ तुम भी होगे। जब तुम इस बात का निर्णय कर रहे हो कि तुम्हें वही चाहिए तो फिर उसी समय ये निर्णय करो जैसा है वैसा ही चाहिए। प्यार जैसा होता है एज इट इज स्वीकार है। आपके भी इससे एक अनुभव ले लेते हैं, फिर बात करते हैं उपाय की। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया और मेरी शादी भी हो गई। आपके यहाँ से पूजा करवाई तो मैं, हमारे लिए ऐसे आशीर्वाद देना। और आपको बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और
पूरी तरह से आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे। ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की वजह से हो रहा है। तुमने ही बोया है, उसे तुम काट रहे हो। हाँ, जो कल तुमने पेड़ लगाया था उसका फल तुम खा रहे हो, ऐसे कह सकते हो। अब सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आज हम कह रहे हैं कि भगवान के मंदिर में ये चीज रख देने मात्र से आपका प्यार, आपका रिश्ता खिंच कर आएगा। मैं कह रहा हूं, भगवान के मंदिर में ये चीज दबा देने से आपका पार्टनरशिप, आपका पारिवारिक लाइफ, आपका मैरिटल लाइफ पूरी तरह से सुधर जाएगा। ये वस्तु यहां ठीक से रखने से, अच्छी तरीके से रखिएगा। ऐसा करने से आपका परिवार, आपका विवाह बच सकता है। आपका प्यार सदा आपके लिए रहे, आपका ही रहे, आपके बारे में चिंतन करे और आपके अलावा किसी को देखे नहीं। ऐसा तब संभव है जब ये वस्तु आप इस मंदिर में यहां पर ऐसे रखें। आपके घर में जो भी मूर्ति रखी है, जो भी फोटो रखी है, जो भी भगवान है, वहां ये वस्तु रख देनी है। मात्र ये छोटी सी चीज रखने से आपका सब कुछ आपके पक्ष में होगा। गणेश महापुराण का बहुत प्रबल उपाय आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। दूब और घास हरे कलर की, एक तो हरा कलर अपने आप में संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक है। प्रकृति का श्रृंगार हरे रंग से ही सबसे ज्यादा होता है। हरितमा बढ़ती है। हरितमा कहते हैं प्यार को, प्यार बढ़ता है, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा, पृथ्वी और आकाश के मिलन का संयोग है हरितमा। जब आकाश बरसता है पृथ्वी पर तो पृथ्वी रंग रोगन होकर के उस श्रृंगारित हो जाती है। गणेश जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं दूर्वा से। ध्यान रहे, केवल और केवल ये दूर्वा आपको किसी भी तरह से सूखी हुई नहीं रखनी। हरी हो, बेहतर हो, अच्छी दिख रही हो तो ही अच्छा काम करती है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। दूर्वा के बारे में कहते हैं, वंश वृद्धि करी भवो, वंश में वृद्धि करती है। वंश में क्या वृद्धि करती है? सुख की वृद्धि करती है, प्यार की वृद्धि करती है, संपत्ति की वृद्धि करती है, पैसों की वृद्धि करती है, जाने कितनी सारी चीजें, 84 चीजें बढ़ती हैं दूर्वा का ये प्रयोग करने से। अब आपको करना बहुत सामान्य काम है। दूर्वा की 37 कलियां ले लेनी। कलियां मतलब डंडियां। दूर्वा की आगे की पत्ती, जो अग्रभाग होता है, उसको काट ले, तोड़ ले, और ऐसे ही टुकड़े आप गिन करके एक पूरी पोटली बना लें, यानी लच्छी बना लें, उसको पीछे से बांध दें किसी धागे से। ये धागा पीला नहीं होना चाहिए, या तो सफेद हो और या तो हरा हो। बांधने के पश्चात सरसों का तेल में डिप करके एक पात्र में रख करके किसी भी पत्थर से दबा दीजिए। पत्थर से दबाते समय आपको बोलना है शैलजायै नमः। क्या बोलना है? शैलजायै नमः। देखो, अब इसके पीछे बहुत बड़ा सूत्र है। शैल कहते हैं पर्वतराज को, माता पार्वती के पिता को, और ये जो दूर्वा है इसको माना जाता है माता सीता का भाई है ये। तो एक तरह से अपने ही भाई को अपने पिता के प्यार में, ये एक पारिवारिक सुख का सबसे उत्कृष्ट उपाय है। शास्त्रोक्त है, इसलिए आपको शायद इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रेम, माँ बाप को अपना बच्चा, अपना बेटा अपने अंकुश में, अपने बल में, अपने हाथ में दिखे, इससे बड़ा कोई प्यार नहीं। लेकिन इस कार्य को जिस भी भावना से किया जाए, संदेह मत करना कि ये बच्चों के लिए है केवल, ये बेसिकली परिवार के लिए है, ये बेसिकली शादीशुदा लाइफ के लिए है, और सबसे ज्यादा ये प्यार में काम करता है। इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं। बस पत्थर थोड़ा अच्छे से दबाइएगा। जितनी देर ये रखा रहेगा उतनी देर फर्क पड़ेगा। हर 2-3 घंटे के बाद इस पत्थर को घास पे थोड़ा घिसिएगा। हर 2-3 घंटे पे घिसते रहिएगा। जितना घिसेंगे, जितना रगड़ेंगे, उतना ज्यादा सामने वाले के मन मस्तिष्क पर आपका प्रभाव पड़ेगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ 24 घंटे के बाद ये पूरी सामग्री हटा दीजिएगा। इसे निर्माल्य या प्रवाहित पुष्पों के साथ रखा जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। इसे गुरु मंत्र से कीलित किया गया है ताकि आप
इसका दुरुपयोग ना कर सके, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। इसे में आपको गुरु के आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, श्रद्धा विश्वास और कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। इष्ट के प्रति बहुत श्रद्धा रखिएगा, भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखिएगा, गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखिएगा, आपका काम डेफिनेटली होगा। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, खुश रहने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताइए। पैसों का आदान प्रदान कदाचित नहीं करना। और हाँ, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना टोटली बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से काम नहीं होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। कहते हैं 41 डेज से तुरंत ही खराब हो जाते हैं। 21 से 41 दिन खराब होने की संभावना तो इमीडिएट हो जाती है, एक बार सिंगल रो देने से। दिन में 10 बार रोए तो, 20 बार रोए तो, महीने में 50 बार रोए तो मतलब काम 10 साल तक नहीं होगा। तो आप सोचो आप क्या कर रहे हो, फिर करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।